बज रहे सुबह के 8 और कुछ काम हुए हैं, कुछ काम अभी बाकी हैं क्योंकि आज सारे काम लेट हो रहे हैं। आज बच्चे की छुट्टी है स्कूल की, आज वाल्मीकि जयंती है, इस वजह से उनकी छुट्टी है। इस वजह से सारे काम लेट हो रहे हैं। बट हस्बैंड का ऑफिस है तो मैंने लंच और ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। वो रेडी हो रहे हैं अंदर और मैं बाकी के काम में लगती हूँ उनको भेजने के बाद, क्योंकि जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो जो काम आधे घंटे में होने वाले हैं वो 2 घंटे में होते हैं, इसलिए पूरा दिन उनके पीछे भागते रहो। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक अभी छोटा है 2 साल का है और एक 5 इयर्स का है। इस वजह से और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं अकेले उन लोगों को संभाल रही हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ अपने हस्बैंड के काम के कारण, वरना ऐसे हमारे गांव में है हमारा घर। मैं बिहार से हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ। अपने 2 बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ पूरा दिन वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और हाँ, जैसे कि ये मेरा पहला ब्लॉग है तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय करें और आप मुझे सपोर्ट करें। यहाँ मैं मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और मैं यहाँ पे अपना किचन की सफाई में लगी हूँ। बर्तन वर्तन हो गए हैं, बस किचन भी साफ़ ही है, बस थोड़ा बहुत कुछ दिख गया उसको साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने आज सुबह में ही कर लिया था। क्योंकि आज मेरी काम वाली आई नहीं है, काम वाली को मैंने रखा है झाड़ू पोछे के लिए, बस झाड़ू पोछा करती है क्योंकि मेरे से वो नहीं हो पाता है। मेरे से जब से मेरा छोटा बाबू हुआ है तब से मेरे से वो सब नहीं हो पाता, इसलिए उसके बाद से मैंने उसको लगाया है। आज वो नहीं आई है, बिना बताए छुट्टी कर लिया। आज उसकी छुट्टी थी नहीं, वो संडे को सिर्फ छुट्टी करती है, बट आज वो आई नहीं, इसलिए मैं लग गई हूँ काम में। कब तक वेट करूँ, क्योंकि फिर नहाना वहाना है, फिर पूजा में बिना झाड़ू पोछा के बिना नहीं करती हूँ। इस वजह से ऐसे हस्बैंड सुबह सुबह करके चले जाते हैं अपने मन से, बट बाद में मैं करती हूँ इस वजह से। और अभी दोनों बच्चे हैं उधर शायद टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े वाला बच्चा पढ़ाई कर रहा है और छोटा मैं उसके आगे पीछे है घूम रहा। मैंने उनको मना किया है कि यहाँ पे अभी मत आना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि छोटा वाला जो बच्चा है वो मेरे पीछे ही लगा रहता है। उसको मेरे से मैं कुछ भी करूँ मेरे पीछे लगता रहता है। इस वजह से उसे मैंने साइकिल पे बैठाया है। बस एक वही चीज़ है जहाँ से वो उतर नहीं पाता है, अदरवाइज़ हर जगह से वो आ जाता है। इस वजह से वहाँ पे बैठा के तभी मैं कुछ काम करती हूँ। ये देखो, ये मेरा बड़ा बेबी है ये, और छोटा वाला भी इधर साइकिल का जो हैंडल दिख रहा है ब्लू वाला, वहाँ पे बैठा है, बट उसको मैंने वीडियो में लिया नहीं है। वो वहाँ पे बैठ के मुझे देख रहा है। और वो मेरा बड़ा बच्चा है। अगर उसका स्कूल होता तो अभी वो दिखता नहीं है, स्कूल आज नहीं है तो बस आज वो बस शैतानी पे शैतानी होगा। मुझे पूरे दिन मुझे वही करना है। और ये मैं अभी सोफ़ा पर सही कर रही हूँ, मुझे अभी झाड़ू और पोछा बस करना है। अब क्या करूँगी क्योंकि मेरे से ज़्यादा होता नहीं है अभी। मैंने बाकी सब कुछ कर लिया, ये करूँगी फिर अभी। अब उसको मैं बोल रही हूँ उस पर आराम से बैठो, दिन भर वो यही काम करता रहता है। 1 मिनट उसे सही से रहने नहीं देते बच्चे को। ये देख लो मेरे घर का, पहले आप दीवार देखो कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ चमक रहा है मेरा घर। मेरे दोनों बच्चे के कारनामे हैं ये। बट अभी दीपावली से पहले उसे पेंट कराना है, इस वजह से छोड़ा हुआ है कि चलो कितना गंदा कर लो, बस पेंट होने के बाद इन लोगों को छूने नहीं देनी, हाथ में पेन पेंसिल देना ही नहीं है। अब तो बड़ा वाला नहीं करता, बस छोटा वाला उसको देख चुका है ना, इसलिए वो करता है। उसको 1 सेकंड के लिए भी अगर पेंसिल दिख जाए बस से कर देता है, और उसको क्या ही समझा सकते हैं, अभी वो बच्चा है। बट हाँ, पेंट होने के बाद फिर तो करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लग रहा है ना, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गंदा हो चुका है अभी बहुत। और यहाँ मैं काम में लगी हूँ, हल्का फुल्का ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा वो होता नहीं, मेरी कमर में दर्द हो जाता है, दर्द पकड़ लेता है, इस वजह से मैं काम कर रही हूँ। और हाँ, 2 बच्चे के साथ अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बट अब तो टाइम निकल गया। अब तो मेरा छोटा वाला बच्चा भी थोड़ा हो गया समझदार, क्योंकि मेरे सास ससुर गांव रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं, बट फिर भी मुझे यहाँ रहना पड़ता है, तो प्रॉब्लम तो होती है, बट कोई बात नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में जैसी भी परिस्थिति आए उससे हमको हंस के निकलना होता है। प्रॉब्लम आती है इसीलिए है, प्रॉब्लम ख़त्म होने के लिए ही आती है। बस अपना सब्र नहीं खोना चाहिए और आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जिस भी परिस्थिति में रहो खुश रहो, और कुछ नहीं हो। और मेरा ये वीडियो मैंने बहुत दिनों के बाद अपलोड किया, लॉन्ग वीडियो। ऐसे शॉर्ट्स में मैं काम करती हूँ। मैंने पहले
ब्लॉग भी डाला हुआ है, बट बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, फैमिली प्रॉब्लम में कुछ ऐसे हुए थे कि मैं अपने वीडियो डालना छोड़ दिया था। बट शॉर्ट्स में कभी कभी डालती थी, बट फिर से मैंने लॉन्ग वीडियो स्टार्ट किया है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज शॉर्ट्स तो मैं डालती हूँ। मैं बस जितना हो सके मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी लाइफ, मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ अकेले, और मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। आप लोग की भी अगर कोई हेल्प कर सकूँ वो भी मैं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जितना पता होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। बाकी बस यही है, सुबह से शाम तक बस ये करो, इस रूम को सही करो तो कुछ रूम में हो जाता है, इस रूम को सही करो तो उस रूम में हो जाते हैं। आप हस्बैंड तो आप आएंगे रात को, उनको भी टाइम लग जाता है, लेट हो जाता है, 8-9 बजे से पहले वो आते नहीं हैं। और इनकी छुट्टी हो तो उस दिन तो बिल्कुल वो बस पूरे दिन शैतानी शैतानी होता है, और मेरा दिन ऐसे ही निकलता है। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, अभी मैं ये सब करके फिर नहाने जाऊँगी। यहाँ कुछ कपड़े थे छोटे मोटे बच्चे के, हस्बैंड के, तो वही मैं धो रही थी, क्योंकि मैं हमेशा मशीन नहीं यूज़ करती, डेली मशीन नहीं चलाती हूँ। बस कुछ बड़े होते हैं जैसे बेडशीट्स हुए हैं, कर्टन्स हुए हैं, तो ये सब मैं डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं छोटे मोटे कपड़े खुद से हाथ से ही धोती हूँ। जैसे वो मैं अभी धो रही हूँ, आई हूँ बाथरूम में तो बच्चों के थे, वो धोऊँगी फिर डालूँगी, फिर मैं उसके बाद नहाऊँगी, क्योंकि डेली मशीन चलाना, मुझे जब कुछ ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फिर मशीन चलाओ, उसमें भी बड़े बड़े कपड़े डालती हूँ। हस्बैंड के कपड़े भी मैं हाथ से ही धोती हूँ, बस जीन्स विन्स है तो वो कभी डाल दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे डेली मशीन लगाना ही होता है, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ मैं, बस क्योंकि मुझे लगता है कि मशीन में इतना अच्छे से साफ़ नहीं होता जितने अच्छे से हाथ से साफ़ हो जाए। और बच्चे के कपड़े तो गंदे हो जाते हैं, तो फिर मशीन में मेरे को नहीं लगता कि मैंने डालना चाहिए। ना मैं अपने कपड़े डालती हूँ, ना मैं बच्चों के कपड़े डालती हूँ। बस हाँ, हस्बैंड के जीन्स डालती हूँ, फिर ये सब चादर वादर हुए वो सब डाल देती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ बस मशीन चलेगा तभी कपड़े धो, बाकी कपड़े पड़े रहे इतने सारे, मुझे एक भी कपड़ा मुझे छोड़ना नहीं है। वो रहते हैं तो फिर नेक्स्ट डे और डबल लगते हैं कि बाप रे कैसे होगा। इस वजह से जितना हो खुद से करते रहो। अब मैं आ गई यहाँ गैलरी में कपड़े डालने। मौसम इतना गंदा हो रखा है ना, इतनी कभी ठंड गर्मी, कभी ठंड कभी गर्मी, अभी पूरा अंधेरा करके रखा हुआ है, फिर बारिश आएगी इतनी तेज़, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है। रात को ठंड हो गया मौसम, एक झटके में मौसम को चेंज कर दिया। इतनी गर्मी थी, बस अब इस बार इतनी ठंडी पड़ेगी कि हालत ख़राब होगा। गर्मी में तो काम हो भी जाता है, ठंड में तो इतना आलस लगता है, सुबह उठने का मन ही नहीं करता। और बच्चों के स्कूल होते हैं, हस्बैंड के ऑफिस होते हैं, तो टाइम से तो आपको ही सबसे पहले उठना होगा।
बाकी लोग लेट भी उठेंगे कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हमें उठना होता है। उठ के डायरेक्ट किचन में चले जाओ, नींद खुले ना खुले, पहले ना खुले बट काम करने के टाइम, उसके बाद काम करने लगो थोड़ा सा तो फिर फुर्ती आ जाती है। पहले सुबह में बहुत आलस लगता है, उठने का मन नहीं करता है। और ठंड में तो और ज़्यादा, ठंड में कोई बोल दे तो क्या बोलूँ, फिर ठंड आ रही है। मेरे को तो गर्मी सही लगती है, गर्मी कितना भी लगता है बट काम हो जाता है, बट ठंड में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। वैसे मुझे ज़्यादा ठंड लगती नहीं है, बट हाँ वही है, आलस लगता है। बच्चों को स्कूल भेजो तो बच्चों को ठंड लगेगी, ये वो बहुत। और दिल्ली में तो जानते हो, दिल्ली का तो, और जो दिल्ली से हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या है दिल्ली में, ठंड या गर्मी दोनों ज़बरदस्त आते हैं पड़ते हैं। से कुछ मैं शायद नीचे देख रही हूँ, कुछ नीचे से किसी ने आवाज़ दिया है। ऐसा है ना, मुझे घर में पेंटिंग करवाना है, तो मैंने 2-3 अंकल को बोल रखा है किसी पेंटर को बुलाओ, वही बोलते हैं, बात करती रहती हूँ। क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, अभी तो मैंने उतना कुछ किया ही नहीं है, अभी तो स्टार्ट वही पेंटिंग का वेट कर रही हूँ। क्योंकि फिर जब तक पेंटिंग नहीं होगी फिर डीप क्लीनिंग कैसे करूँगी, अभी कर भी तो फिर वही हाल है। अब मैं जा रही हूँ शायद पोछा लगाने, पोछा बस हॉल हॉल में मारूंगी, बाकी सब ठीक है। क्योंकि हॉल ज़्यादा बच्चे यहीं पे रहते हैं, इसी में रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे मारती हूँ। बाकी तो सारा काम हो गया, अब मैं नहाऊंगी। बहुत आज बहुत लेट हो गया है आज। ये देखो छोटा बेबी मेरा थोड़ा सा दिख रहा है, उसको उस पर बैठाती हूँ तभी वो शांत रहता है, अदरवाइज तो वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, वो कुछ भी काम नहीं करने देता है। इसलिए ऐसे वो सोया था लेट तक आज, नहीं तो ऐसे सुबह उठता है फिर दोबारा एक नैप लेता है, तब तक मेरा काम हो जाता है। तो वो कभी कभी उसको स्कूल भी भेज देती हूँ, प्ले स्कूल, तो 1-2 दिन गया था, बट फिर मैं नहीं भेज रही हूँ। अभी लगता है कि अभी छोटा है तो फिर मेरे साथ ही रहे। ये बाकी मेरा हो गया है काम। यार हम औरतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते यार, एक करो एक दिखता है, एक करो एक दिखता है, पता नहीं क्या है, कब काम ख़त्म होगा पता नहीं। जब आप बच्चों के साथ रहो तो और थोड़ा सा रेस्ट करने जाओ, एक ना एक पहुंच जाएगा। ये आओ, एक सोएंगे तो एक उठेगा, एक सोगा तो एक उठेगा, आप कब सोगे पता नहीं। रात को भी इतना लेट में सोती हूँ, दिन में तो सोना ही नहीं है, दिन में तो बिल्कुल नहीं सो सकते, कितनी भी नींद आए बट नहीं सो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसी नींद आती है, मन करता है वो बच्चे को कोई परोस में ले जाए, मैं थोड़ा सा सो लूँ, बट नहीं सो पाते हैं। कोई बात नहीं है, ये टाइम भी निकल जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर सब कुछ सही है। अभी छोटे हैं तब तक परेशानी है। आप इसने ये कुंज ने बोला कि थोड़ा मम्मा मेरे साथ खेल लो, तो वो ABCD लेके आया। उस दिन मेले में गया था, तो बच्चे टॉय लेते हैं, खिलौने लेते हैं, बट इन्हें ABCD चाहिए। ABCD से इतना प्यार है, दिन भर वही करता है, इधर उधर फेंकता है, फिर हम लोग से ढूंढवाता है कि कहाँ गया मेरा BC, वही करो, दिन भर यही काम है उनका। फिर जन मेरे को अचानक याद है इनका होमवर्क नहीं हुआ है कंप्लीट, कल से फिर स्कूल है ना, तो फिर मैं अभी इनका होमवर्क कराऊंगी, क्योंकि फिर अभी काम में लेट हो गया। होमवर्क कर लेंगे फिर मैं जाऊंगी नहाने, फिर खाना। ऐसे ये लोग खा चुके हैं, उनको बच्चे को मैंने खिला दिया हुआ है, दूध ब्रेड खाया था शायद, नहीं पापा के साथ भी खाया था सुबह में। मैंने आज राजमा चावल बनाया था, तो वो लंच भी वही लेके गए, तो आज रोटी बनाई नहीं है, तो आज राजमा चावल ही खा के गए हैं। जब भी राजमा या छोले कुछ भी बनते तो वो राइस ही खाते हैं, इस वजह से राइस बना है। ये मैं इसको होमवर्क करा रही हूँ। क्या मैं आ गई हूँ नहा के और मैं पूजा कर रही हूँ। ऐसे सुबह में पूजा हो जाती है, हस्बैंड डेली कर लेते हैं जाने से पहले,
करके जाते हैं। बट अभी भी दीपक जल ही रहा था, बट मेरे बेटे ने बॉल मार के गिरा दिया था। बच्चे हैं, उनको कितना भी वो करो, वो फुटबॉल से खेल रहा था, वो गिर गया था। वैसे मैंने फिर दोबारा से जलाया। तो चलते मैं पूजा कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, और फिर वैसे आज बहुत लेट हो गया है। ये संडे को लेट होता है, बट आज भी लेट हो गया कि मैंने कर लिया, हो गया मेरा काम। अब मैं जा रही हूँ। बाकी आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना, फर्स्ट ब्लॉग है। और लाइक करना, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।